बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहसीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है एच ब्रिज मॉड्यूल BTS7960 का। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस BTS760 को यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने एक डमी मोटर ली हुई है, DC मोटर है ये हमारे पास, और यहाँ पर मैंने एक अडाप्टर लिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे क्योंकि आपको एक बड़ा हैवी मोटर यूज़ करना है, तो सेम वायरिंग जिस तरह से मैं इस छोटे से मोटर के साथ कर रहा हूँ, सेम वायरिंग आपको उसके लिए भी करनी है। यहाँ पर मैंने जो अडाप्टर यूज़ किया है वो 12 वोल्ट का है। आप 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट का कोई भी अडाप्टर यूज़ कर सकते हो। आपकी जो करंट रिक्वायरमेंट है वो आपके मोटर के अकॉर्डिंग फुलफिल होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपका मोटर 5 से 10 एम्पियर की करंट कंज्यूम कर रहा है, तब आपके जो अडाप्टर है उसको 5 से 10 एम्पियर की करंट को देना चाहिए। अभी मेरे केस में ये जो अडाप्टर है वो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। 2 एम्पियर का 1 एम्पियर भी इस मोटर के लिए बहुत है, अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और 5 वोल्ट का, वॉट नहीं बोल रहा हूँ मैं, वोल्ट बोल रहा हूँ, 5 वोल्ट का एक अडाप्टर लिया है, ताकि मैं इसकी जो पिन है यहाँ पर, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल की जाती है, मैं इसको डायरेक्टली कंट्रोल करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका जो मोटर है आप विदाउट माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर मोटर का जो नेगेटिव पॉइंट है उसके मोटर के एम माइनस में कनेक्ट किया हुआ है, और मोटर का जो पॉजिटिव है मैंने इसके एम प्लस में कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आते हैं पावर सप्लाई पे। हमने पावर सप्लाई का यूज़ किया और पावर सप्लाई का जो नेगेटिव है इसके बी माइनस में कनेक्ट किया हुआ है, और इसका जो पॉजिटिव है बी प्लस में कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर को से कंट्रोल करने वाली जो पिन्स हैं, उसको मैंने अभी इस अडाप्टर का यूज़ करके, क्योंकि हमारा जो लॉजिक होता है वो 5 वोल्ट पर ही वर्क कर रहा होता है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी जो पिन्स होती हैं उसको हम हाई या लो कर रहे होते हैं, तो अभी में जो हाई या लो करना होगा मैं डायरेक्टली इस वायर के थ्रू, यानी इस अडाप्टर के थ्रू करने वाला हूँ। अब हम इन पिन्स का यूज़ करके अपने मोटर्स को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर मैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होता है अपने इन पिन्स को हाई या लो करने के लिए, या PWM सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए। हम अभी PWM सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हाई और लो करके इस पिन्स को कंट्रोल करेंगे। तो हाई और लो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्जर लिया हुआ है। इस चार्जर में आप देख सकते हो ये 5 वोल्ट का चार्जर है। इस 5 वोल्ट के चार्जर में एक पॉजिटिव सिरा है और एक नेगेटिव सिरा है। नेगेटिव सिरा इंडिकेट करेगा लो हमारा पॉइंट, और पॉजिटिव सिरा इंडिकेट करेगा हाई पॉइंट। तब हमें इन पिन्स को हाई या लो करना है, तो हम इस अडाप्टर की वायरिंग से करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 2, इसके बाद इसके ऊपर 3, मतलब जो ऊपर वाला सिरा है, ऊपर वाली जितनी भी पिन्स हैं वो ऑड हैं, मतलब 1 3 5 7, और नीचे वाली जो पिन्स हैं वो 2 4 6 8। तो हम यहाँ पर अभी वायरिंग करेंगे इन IC को पावर देने के लिए। तो इस IC को पावर देने के लिए यहाँ पर VCC और ग्राउंड है, जो कि पिन नंबर 7 और 8 है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक चार्जर का टुकड़ा लिया हुआ है। इस चार्जर के टुकड़े में आप देख सकते हो यहाँ पर 4 वायर मौजूद है। तो इसमें मैंने कुछ इस तरह से इसमें कुछ इस तरह की वायरिंग की हुई है। आप देख रहे हो ये होल है, और ये रेड कलर का जो है, ब्लैक कलर का है, मैं इसके ग्राउंड में कनेक्ट करूँगा। ग्राउंड इसका मतलब हमारा जो पिन नंबर 8 है, देखो आप मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। और रेड का मतलब हमारे पास ये रेड पिन, इसका मतलब हमारा VCC। तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँ। मेक श्योर करें कि आपके पास प्रॉपर वायरिंग हो, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर वायरिंग नहीं थी, तो मैंने जैसे इसको जुगाड़ की तरह यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मैं अभी यहाँ इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ये हो गया। मैंने जो भी आपको अभी करके दिखाया वायरिंग में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पिन नंबर आपको 7 यूज़ करना है VCC के तौर पे। इसमें आपको +5 वोल्ट के चार्जर के साथ कनेक्ट करना है, उसका जो पॉजिटिव सिरा होगा, और ग्राउंड को आपको चार्जर के नेगेटिव पॉइंट यानी ब्लैक वाले वायर से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने इस को थोड़ा सा टेपिंग कर दिया, बिकॉज यहाँ पर ये थोड़ा सा आपस में टच ना हो, तो मेक श्योर करें आप ये। इसके बाद हमारे पास पिन आ जाती है IS और LS, सॉरी RS, RIS और LIS।
इन पिन का कोई यूज़ नहीं है, जो कि ये पिन ये वाली मौजूद है हमारे पास, ये पिन, इन दोनों पिन का कोई यूज़ नहीं है। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी अगली पिन्स पे, जो कि है पिन नंबर 3 और 4। तो मैं आपको दिखाता हूँ 3 और 4 में आपको क्या, यहाँ पर जो पिन नंबर 3 और 4 है, 3 में आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है इसमें REN और LEN। तो REN का मतलब आप फॉरवर्ड या आप उसको राइट बोल सकते हो, राइट इनेबल, और एल का मतलब बोल सकते हो लेफ्ट इनेबल। तो फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए इनेबल का मतलब ये परमिशन है। अगर आपने इनको दोनों को हाई किया होगा, मतलब हाई कंडीशन के अंदर रखा होगा, तब ये फॉरवर्ड और रिवर्स में घूमने की इनकी परमिशन है इनके पास। अदरवाइज अगर आपने इनको लो किया होगा, अगर, तब ये फॉरवर्ड या रिवर्स में घूमने की परमिशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं चाहता हूं कि दोनों को फॉरवर्ड और रिवर्स में घूमने की परमिशन है, तो मैं इसको 5 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा और इसको भी 5 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरी कोई एक ऐसी कंडीशन है, मैं चाहता हूं कि इसको मुझे रिवर्स में मूव नहीं कराना, तब आप इसको ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सेम वायरिंग है, आपको यही वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर भी कनेक्ट करना है और यहाँ पर भी कनेक्ट करना है। तो मैं साथ ही साथ इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैंने इसके लिए एक जंपर वायर यूज़ किया हुआ है। तो ये एक जंपर वायर है, आप देख सकते हो, जो कि दोनों पिंस को एक साथ कनेक्ट कर देगा, क्योंकि हमें दोनों में पॉजिटिव प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमें दोनों को ही परमिशन देनी है। तो मैं इसके यहाँ पर इस जंपर को ऐड कर दूंगा और इस जंपर के वायर को यूज़ करूंगा इसके पॉजिटिव के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं इसको परमिशन देना चाहता हूँ कि रिवर्स और फॉरवर्ड में घूमने की इसको परमिशन है। तो मैंने इसको ठीक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, हमने जो भी पावर सप्लाई दी है अपनी आईसीज को, जो कि रेड और ब्लैक था, तो अब मैं इसको भी प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने रेड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा रेड के साथ कनेक्शन और ये हो गया ब्लैक के साथ कनेक्शन। ठीक है, ये हमने कनेक्शन कर लिया। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपको अपने जो VCC है, उसको आपको कनेक्ट करना है अपने चार्जर के प्लस से। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारा ये वायर यहाँ से आ रहा है। ये वाला जो वायर है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। आपको ग्राउंड जो ब्लैक वायर है आपका, उसको आपको अपने चार्जर के ब्लैक से कनेक्ट करना है, जो अडाप्टर है आपका। और उसके बाद हमारे पास एक 3 नंबर और 4 नंबर पिन है। इसमें यहाँ पर आपको परमिशन प्रोवाइड करनी है कि आप रिवर्स में, सॉरी फॉरवर्ड में और रिवर्स में दोनों में मोटर को घूमने की परमिशन दे रहे हो, यानी रोटेशन करने की परमिशन दे रहे हो। अगर आप उसको पॉजिटिव रखोगे, इसका मतलब उसको परमिशन है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस जम्पर को कनेक्ट करके, यहाँ पर जो, यहाँ पर ये वाली पिन है, इसको नॉट यूज्ड है, इसका कोई काम नहीं है, हम इनको यूज़ नहीं कर रहे, जो कि है RIS और LIS। ठीक है, अब बची हमारे पास दो पिन्स, तो हम इन दो पिन्स का यूज़ करेंगे, जो कि है हमारे पास, आप देख सकते हो, RPWM पिन और LPWM पिन, जो कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देते हैं, हम राइट के लिए यूज़ कर लेते हैं ग्रीन वाली, ठीक है, और लेफ्ट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वाइट वाली। ठीक है, ओके, डन हो गया। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि किस तरह से मैं इन दो पिन का यूज़ करूँगा। ओवरऑल हमें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्हीं दो पिन को हाई और लो करना है। जब हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा, यानी RPWM को हाई करना है और LPWM को लो करना है, तब हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इसी तरह से अगर आपको रिवर्स में जाना है, तो आपको LPWM को हाई करना है और RPWM को लो करना है। तो मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरह से हमें ये चीज़ करनी है। अगर आप देखें, यहाँ पर पिन नंबर 1 है, जो कि RPWM पिन है, जो कि हमारे इस माइक्रो जो मॉड्यूल है, जो हमारे पास एच ब्रिज मॉड्यूल, इसकी पिन नंबर 1 है। और RPWM यानी हमारे रिवर्स के लिए मौजूद है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आर का मतलब राइट है बेसिकली। राइट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन।
और जो L का मतलब है वो लेफ्ट फॉर द रिवर्स में। ठीक है। अगर आपको मोटर को घुमाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तब आपको इस पिन को हाई और इसको लो करना पड़ेगा। तब इस केस में आपको इसको हाई रखना है और इसको लो रखना है। ठीक है। तब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा मोटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन आप चाहते हो कि हमारा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव हो, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस केस के अंदर इसको फॉरवर्ड ले जाएंगे, तब आपको इसको हाई करना है। इसको कट करता हूँ मैं, हाई रखना पड़ेगा इस पिन को, और इस पिन को लो रखना पड़ेगा, जो कि हम माइक्रो कंट्रोलर से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तब अब आ जाते हैं हमारे पास इसके अंदर, देखते हैं हमने क्या किया हुआ। ये हमारी जो पिन है, जो कि मैं भी देख के बताता हूँ। ओके, ये जो पिन है हमारी, ये वाइट वाली हमारी पिन नंबर 2 है और ग्रीन वाली पिन नंबर हमारी 1 है। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक रखता हूँ मैं। अब आप देख सकते हो ये ग्रीन वाली हमारी पिन नंबर 1 और ये पिन नंबर 2। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा पहले मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो उसके लिए हमें इस वाली पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि है वाइट वाली। लो वाले को LPWM को हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, और हमें ग्रीन वाले यानी RPWM को हाई कर रखना पड़ेगा। चलो अब इसको हम खोल लेते हैं और इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। नाउ हमने अपनी जो वायरिंग है वो भी कंप्लीट कर ली है। हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। आप देख सकते हो जो हमारा ग्रीन वाला पॉइंट था वो हमारा पिन नंबर 1 के साथ यानी RPWM के साथ कनेक्टेड था, उसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, और वाइट वाले को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब आप मैं अगर यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई भी कनेक्ट कर ली हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर अडाप्टर कनेक्टेड है, और हमारे पास जो इन आईसीज को करंट देने के लिए 5 वोल्ट के लिए यूज़ किया वो भी कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा, तो आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि ये रिवर्स में जा रहा है या फॉरवर्ड में। तो मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे इस तरफ से घूम रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि रिवर्स में करने के लिए हमें इसकी सिर्फ वायरिंग चेंज करनी है। यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं और इसको हम इसके ग्रीन पॉइंट को भी निकाल देते हैं। हमने इन दोनों को निकाल दिया। अब हम ग्रीन को ग्राउंड में लगाएंगे और वाइट को हम इसमें लगाएंगे। ठीक है। अभी ये कुछ इस तरह घूम रहा था। अब हम देखते हैं ये किस तरह से घूमेगा। अभी देखेंगे आप, ये उल्टा घूम रहा है। आपको दिख रहा है, पहले ये कुछ इस तरफ से घूम रहा था, अब ये कुछ इस तरह घूम रहा है। इसमें से धुआं निकलने लगा बिकॉज क्योंकि इस पे में लोड पड़ रहा है। मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। इस मोटर के अंदर से धुआं इसलिए आ रहा था बिकॉज मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडाप्टर यूज़ किया। ये मोटर 9 वोल्ट्स के लिए स्पेशली बनी हुई है, 9 वोल्ट या उससे 5 वोल्ट के लिए, उससे भी कम के लिए बनी हुई है। लेकिन मैं इसमें 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ करके इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से इसके जो हमारा ब्रश है वहाँ से धुआं आ रहा था। ये मोटर अभी भी ख़राब नहीं है, स्टिल वर्किंग है। मैं अगर आपको इसको चला के दिखाऊँ तो आप देख सकते हो ये अभी भी वर्क कर रही है। मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। आप देखेंगे मैंने स्विच बंद किया, इसके बाद में ये रुका है, ये क्योंकि इसमें इसकी जो अडाप्टर है इसमें थोड़ी देर पावर बनी रहती है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज क्योंकि मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर बनाता रहता हूँ। अगली वीडियोस में मैं इस मोटर को नोड एमसीयू और आर्डिनो के साथ कंट्रोल करूँगा और दिखाऊँगा किस तरह से आप इसको आर्डिनो या नोड एमसीयू को कंट्रोल कर सकते हो बाया कोड। आप कोड का यूज़ करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि स्पेशली हमें कोड के थ्रू ही अपने मोटर को कंट्रोल करना है। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर वायरिंग का। आप अगर चाहें तो इसमें नोड एमसीयू या माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके अपने मोटर को कंट्रोल कर सकते हो बाया प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्टली कंट्रोल करना तो मैंने आपको ये दिखा दिया किस तरह से आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।